Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice questions based on क्लोज टेस्ट. तो हम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट. क्लोज टेस्ट पहले आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. 10 ब्लैंक्स है टोटल. यहाँ पे 6 ब्लैंक्स है. 6 ब्लैंक्स बाकी ब्लैंक नेक्स्ट पेज में. तो पहले इतना रीड कीजिए. सो आई होप आपने 6 ब्लैंक तक रीड कर लिया होगा वीडियो पॉज करके. अब यहाँ से पूरा रीड कर लीजिए 10th ब्लैंक तक. ठीक है, आपने पूरा रीड कर लिया होगा. अब आप फर्स्ट ब्लैंक अटेंड कीजिए. वीडियो फर्स्ट करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ठीक है, हम राइट करते हैं फर्स्ट. Rititi is a Samburu community owned wildlife sanctuary in Kenya. तो रितिति क्या है? संबूरू संप्रदाय, संबूरू जो कम्युनिटी है उसके द्वारा चलाई गई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केन्या साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है. ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? एक ऐसी जगह पे जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, उन्हें प्रोटेक्शन दी जाती है, उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द सेंचुरी डैश इन orphaned and abandoned elephant calves. जो भी सेंचुरी है वो डैश करती है ऑर्फन और अबेंडेंट एलिफेंट काफ्स को. एलिफेंट काफ्स मतलब जो एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं छोटे, उनको डैश करती है ये सेंचुरी. ऑर्फन जिनके पेरेंट्स नहीं होते, अबेंडेंट मतलब जिन्हें छोड़ दिया जाता है, जिनको उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं. तो ऐसे एलिफेंट काफ्स को, जो छोटे बच्चे होते हैं एलिफेंट्स को, ये सेंचुरी डैश करती है. सेंचुरी डैश इन, taking in, takes in, take in, took in. took in हो सकता है कि आंसर. अब देखो पूरा जो पैसेज है प्रेजेंट टेंस में जा रहा है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी रहती थी इज अ संब्यूरी कम्युनिटी, तो ये प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, तो took in तो हो नहीं सकता. take in हो सकता है. देखो सेंचुरी, द सेंचुरी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब रखेंगे. टेक तो प्लूरल वर्ब है, ये भी आंसर नहीं होगा. टेकिंग हो सकता है. टेकिंग होता अगर इसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता इज टेकिंग तो हाँ हो सकता था ये आंसर. तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज होता तो हम टेकिंग आंसर मार्क कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और टेकिंग हम यूज नहीं कर सकते और पैसिव वॉइस भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हट गए. आंसर हो जाएगा टेक्स इन. द सेंचुरी टेक्स इन orphaned and abandoned elephant calves. मतलब जो एलिफेंट क्राफ्स अनाथ होते हैं, जो छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उनके घर द्वारा जो त्याग दिया जाता है, उसको ये सेंचुरी उन एलिफेंट क्राफ्स को शरण देती है. डैश द एम ऑफ रिलीजिंग them back into the wild डैश adjoining रहती थी.
तो एनिमल काफ्स को, एलिफेंट काफ्स को क्यों रखते हैं? डैश द एम ऑफ रिलीजिंग देम बैक, कि इस एम के साथ, उस उद्देश्य के साथ कि वो उनको वापस छोड़ देंगे। इतना ये भी देखते हैं, ठीक है। डैश द एम ऑफ रिलीजिंग देम बैक बाय, फ्रॉम, विद, फॉर। इस एम के साथ, इस मकसद के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें दोबारा वापस रिलीज कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? विद द एम, विद द एम ऑफ रिलीजिंग देम बैक इनटू द वाइल्ड डैश एडजॉइनिंग रतेती, ठीक है। उनको रिलीज कर दिया जाएगा, वापस छोड़ दिया जाएगा वाइल्ड डैश में जो रतीति के साथ लगते हैं। वाइल्ड हर्ड्स, गैंग्स, प्राइड्स, फ्लॉक्स। तो यहाँ पे एक ग्रुप की बात की जा रही है, सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो एक ग्रुप की बात की जा रही है कि एनिमल्स को, जो छोटे एनिमल एलिफेंट काफ्स होते हैं, उनको शरण देती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें वाइल्ड, अपने जो एलिफेंट का ग्रुप्स है उनके साथ भेज दिया जाता है, उनके हाथियों के झुंड के साथ, फिर उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है जो रतीति के साथ वाली जगह है, ठीक है। इनटू द वाइल्ड डैश एडजॉइनिंग रतीति। वाइल्ड हर्ड्स, गैंग्स, प्राइड्स या फ्लॉक्स। यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है। देखो, प्राइड तो होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ लायंस। लायन जंगल की प्राइड होती है ना, शेर होता है जंगल का राजा, प्राइड है। तो ग्रुप ऑफ लायंस को हम प्राइड कहते हैं। यहाँ पे हम लायन की बात नहीं कर रहे, एलिफेंट की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। फ्लॉक्स, फ्लॉक होता है ग्रुप ऑफ बर्ड और शिप, पक्षियों का या भेड़ों का झुंड। ना ही यहाँ पे बर्ड्स की बात कर रहे हैं ना शिप की, तो ये भी आंसर नहीं होगा। गैंग क्या होता है? गैंग होता है पूरे लोगों का एक ग्रुप जो गलत काम करते हैं, गुंडागर्दी करे, तो वो भी बात नहीं है। एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हर्ड्स। इनटू द वाइल्ड हर्ड्स एडजॉइनिंग रतीति। हर्ड का यूज हम करते हैं एनिमल्स के लिए, एनिमल के ग्रुप के लिए, एलिफेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर्ड्स। Elephant calves in northern Kenya are orphaned or dashed due to drought, man-made wells, human wildlife dash and natural mortality. तो एलिफेंट काफ्स, जो एलिफेंट्स के बच्चे होते हैं नॉर्दर्न कैनिया, उत्तरी कैनिया में, वो ऑर्फन हो जाते हैं और डैश होते हैं। क्यों होता है उनके साथ ऐसा कि वो अकेले रह जाते हैं? ड्यू टू ड्राउट, सूखा पड़ने की वजह से, मैन मेड वेल्स, जो कुएं हैं उनमें गिर जाते हैं कई बार, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ डैश। अच्छा, ऑर्फन और डैश, ऑर्फन और डैश, निग्लेक्टेड, वेकेटेड, अबेंडेंड, एग्जीक्यूटेड। क्या होगा आंसर? ऐसा बताया जा रहा है कि वो एलिफेंट काफ्स को क्यों शरण देने की जरूरत पड़ती है, वो क्यों अकेले रह जाते हैं कई बार मैनमेड वेल्स की वजह से, ड्राउट की वजह से। ऑर्फन और डैश, यहाँ पे क्या बात की जा रही थी? पहले लिखा था ऑर्फन एंड अबेंडेंट, तो यहाँ पे तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, आंसर हो जाएगा अबेंडेंट। ऑर्फन और अबेंडेंट ड्यू टू ड्राउट, मैन-मेड वेल्स, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ डैश एंड नेचुरल मोर्टेलिटी। नेचुरल मोर्टेलिटी में नेचुरली उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, इस वजह से, मैन-मेड वेल्स की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से वो बिछड़ जाते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ डैश एक रीज़न बताया गया है उनके अबेंडन हो जाने का। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ डैश, बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, राइवलरी। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में राइवलरी है, कोई दुश्मनी है नहीं, फाइट है, कोई लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, बैटल है नहीं। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इससे ह्यूमन डेवलपमेंट चाहते हैं अपने, हम लोग चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, फॉरेस्ट में कितना घर बनाना चाहते हैं, इस वजह से वाइल्ड लाइफ बहुत सफ़र करती है। जो एनिमल्स हैं उनके घरों में अगर लोग घुस जाएंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट है, उसके यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। Human wildlife conflict and natural mortality. The century was dashed in response to demands from the local community. तो सेंचुरी डैश की गई थी लोकल कम्युनिटी के डिमांड्स की वजह से। लोकेटेड, सिचुएटेड, रिकॉग्नाइज्ड, एस्टैब्लिश्ड। लोकेटेड सिचुएटेड होगा क्या? लोकेटेड सिचुएटेड का यूज करते हैं जब हम कोई लोकेशन के बारे में बता रहे हैं, कोई कहाँ पे स्थित है, और यहाँ पे एड प्रपोजिशन होती है। यहाँ पे इन प्रपोजिशन है ना, वास्ट ब्लैंक के बाद इन प्रपोजिशन है। अगर यहाँ पे एड होती तो हम लोकेटेड सिचुएटेड का यूज कर सकते थे। ये सेंचुरी इज लोकेटेड एट दिस प्लेस, सिचुएटेड है। लेकिन यहाँ पे हम लोकेशन की बात नहीं की जा रही,
यहाँ पे बताया गया कि क्यों बनाई गई थी सेंचुरी। द सेंचुरी वाज डैश इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फ्रॉम लोकल कम्युनिटी। ठीक है, द लोकेटली सिचुएटेड आंसर नहीं होगा, रिकॉग्नाइज भी नहीं, उसको मान्यता दी गई थी लोकल कम्युनिटी की डिमांड्स की वजह से नहीं, वॉज एस्टेब्लिश्ड इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। ठीक है, ये सेंचुरी इसलिए स्थापित की गई थी क्योंकि जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले समुदाय के लोग हैं, उनकी मांग की वजह से इसकी स्थापना की गई थी, इसे एस्टेब्लिश किया गया था। 7th, the Rateti keepers are all dash from within Namyung Conservancy। जो रतेती कीपर्स हैं, मतलब वहाँ पे देख रेख करने वाले जो लोग हैं रतेती में, वो सारे डैश किए जाते हैं नमयूंग कंजर्वेंसी से। ज्वाइंट, रिक्रूटेड, एंटर्ड, इंस्टॉल्ड। देखो, इंस्टॉल का मतलब तो होता है फुट किसी मशीन के लिए यूज करते हैं, कोई चीज रखना, इंस्टॉल करना नहीं, आंसर ये नहीं होगा। और एंटर्ड फ्रॉम विद इन कंजर्वेंसी, मतलब जो यहाँ पे देख रेख करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो सारे एंटर करते हैं उस कंजर्वेंसी से। नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। आर ऑल रिक्रूटेड फ्रॉम नम्यू कंजर्वेंसी, मतलब जो देख रेख करने वाले हैं रतेती में जो वर्कर्स हैं, उनकी हायरिंग की जाती है, उन्हें किया जाता है, काम पे रखा जाता है, वो नम्यू कंजर्वेंसी से आते हैं। आर हायर्ड फ्रॉम विद इन दिस कंजर्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, the Samburu have been dash alongside wildlife for thousands of years। जो संबूरू कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो डैश कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के साथ हजारों वर्षों से। have been dash, have been lives, living, lived, alive। have been के साथ हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं? और यहाँ पे एक कंटिन्यूस एक्टिविटी बताई जा रही है। ये जो संबूरू कम्युनिटी के लोग हैं, वो वाइल्ड लाइफ के साथ रह रहे हैं thousands of years, तो have been living alongside wildlife for thousands of years, and have dash respect for elephants with whom they share the land। और उनकी एलिफेंट्स के प्रति डैश रिस्पेक्ट है। डीप, टोटल, मैनी, वेरी। वो डैश रिस्पेक्ट करते हैं एलिफेंट्स का, डैश सम्मान करते हैं। क्या होगा? टोटल, हम क्या किसी चीज का टोटल बता रहे? नहीं, सम बता रहे। मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे रिस्पेक्ट कहा जा रहा है। वेरी रिस्पेक्ट या डीप रिस्पेक्ट? वेरी भी नहीं, आंसर हो जाएगा डीप रिस्पेक्ट। दे हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर एलिफेंट्स, गहरा सम्मान करते हैं वो एलिफेंट्स का। विद होम दे शेयर द लैंड एंड डैश रिसोर्सेज, जिनके साथ वो अपना लैंड और डैश रिसोर्सेज शेयर करते हैं। देयर इट्स देम। क्या आंसर होगा यहाँ पे? लैंड और उसकी रिसोर्सेज की बात की जा रही है, लैंड की रिसोर्सेज। देयर, THE आ रही, देयर का मतलब तो जगह के लिए होता है, वहाँ जगह के लिए यूज करते हैं, तो ये तो नहीं होगा। इट के साथ अपोस्ट्रोफी एस का मतलब तो होता है इट इज, लेकिन यहाँ सेशन की बात की जा रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। देम रिसोर्सेज भी नहीं, आंसर हो जाएगा इट्स रिसोर्सेज। यहाँ पे हमें पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, तो आंसर यहाँ पे आएगा इट्स रिसोर्सेज। IT के साथ अपोस्ट्रोफी एस का हो तो इट इज हो गया, लेकिन यहाँ हमें पोजेशन के बारे में बताना है, तो इट्स रिसोर्सेज। जहाँ पे वो लैंड शेयर करते हैं, एलिफेंट्स का वो बहुत सम्मान करते हैं, जिनके साथ वो अपनी भूमि लैंड शेयर करते हैं, और उसकी रिसोर्सेज, इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर टेक्स हिम, सेकंड विद द एम, और थर्ड का आंसर फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ का आंसर अबेंडेंट, फिफ्थ कॉन्फ्लिक्ट, सिक्स्थ एस्टेब्लिश्ड, सेवेंथ रिक्रूटेड, एट्थ लिविंग, 9 deep, and 10th it's। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर दिए हुए हैं, देख सकते हो। ग्रुप एनिमल्स, राइट ग्रुप लायंस का, फ्लॉक, और ग्रुप बर्ड्स में शिप का। कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, इस आंसर में देख लो। सिक्स्थ का आंसर एस्टेब्लिश है। रिक्रूट का मतलब होता है हायर करना, किसी को काम पे रखना। इंस्टॉल मतलब वुड, स्पेशली मशीन्स के लिए इसका यूज किया जाता है, मशीन या उसके पार्ट्स के लिए। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe.